कि समझनी है अगर जिंदगी तो पीछे देखो, कि समझनी है अगर जिंदगी तो पीछे देखो, अगर जिंदगी जीनी है तो आगे बढ़ के देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मुंड आपका अमित मुंड मैच में स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में हम शुरुआत करते हैं इस नई सीरीज की, ठीक है, और नए टाइप की, ठीक है भाई। आज के जो टाइप है वो पीछे वाली जो क्लासें हुई थी हमारी उससे बिल्कुल क्या है, डिफरेंट टाइप की है, ठीक है ना। और आज की क्लास वो बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो इस क्लास को आप स्किप मत करिएगा, यानी वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा भाई, ठीक है भाई। और जो स्टूडेंट इस क्लास में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास अच्छी लगे तो आप इसको लाइक बटन से प्रेस कर दें, ठीक है भाई। तो चलिए अपन इस नई टाइप को शुरू करने से पहले मैं इसके कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है भाई। और वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप इन चीज़ों पे अच्छे से डील कर पाओगे, ठीक है भाई। तो चलिए देखो, सबसे पहले तो अपन क्वेश्चंस है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन उस बेसिक पे अपन बात करेंगे ताकि आप लोग भी मेरे साथ धीरे धीरे क्या है जुड़ जाओ, ठीक है भाई। और हाँ, अपने दोस्तों को भी, अपने भाई बहनों को भी आप इस क्लास को शेयर कर देना भाई, ठीक है भाई। तो चलिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक आदमी यदि आदमी 6 और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और उसी काम को 26 आदमी और 48 लड़के कितने दिन में कर सकते हैं? 2 दिन में कर सकते हैं। तो आप बताओ, आपसे पूछा गया तो बताओ कि 15 आदमी और 20 लड़के उसी काम को करने में कितना समय लेंगे। आपको यहाँ क्या निकालना है, उनका समय निकालना है कि भाई ये कितने दिन में 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में निपटा लेंगे, ठीक है भाई। चलिए, इसका मैं कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला, ठीक है भाई। किसी ने पढ़ रखा होगा, किसी ने नहीं भी पढ़ रखा होगा, कोई बात नहीं। जिसने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, उसका रिकैप्सुलेट हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ रखा है वो दोबारा से पढ़ लेगा, ठीक है भाई। देखिए, यहां मैं लिख देता हूं m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1 इंटू r1 बराबर m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन W2 इंटू R2, ठीक है भाई। अब आप ये सोचोगे कि भाई यहाँ पर M1 क्या है, D1 क्या है, H1 क्या है, W1 क्या है, R1 क्या है, M2 D2 H2 W2 R2 ये क्या है, ठीक है भाई। तो कोई बात नहीं है, मैं इन चीज़ों को लिख देता हूँ, आप इन चीज़ों को साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है भाई। देखिए, यहाँ पे M1 का मतलब है आदमियों की संख्या। M1 को छोड़ो, आप सिर्फ ये देखो कि M है वो किसको डिनोट कर रहा है, आदमियों की संख्या को डिनोट कर रहा है। किसको है, आदमियों की संख्या। यहाँ पे आ सकता है औरतें भी आ सकती है, W भी आ सकता है, ठीक है ना। औरत, W किसको कर रहा है, औरतों को, ठीक है भाई। और यहाँ पे दिया हुआ आपका D दिया हुआ, D का मतलब है डेज, ठीक है भाई। और H का मतलब आपका दिया हुआ है हावर्स, ठीक है भाई। और यहां पे W का मतलब दिया हुआ है, W का मतलब आपका दिया हुआ है वर्क या दिनों की संख्या, कार्य। यहां पे ये डेज है, इसका मतलब है दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। और हावर्स मतलब है घंटा या समय, घंटा या समय, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है भाई। और आपका दिया हुआ आर का मतलब क्या है, रेंट, रेंट या दर, ठीक है भाई। आगे बात समझे। देखो, इन चीजों को आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, क्या कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, आगे ये चीजें बहुत काम आएंगी, ठीक है भाई। ये इन चीजों को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखिए, अब क्वेश्चंस पे आते हैं अपन। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भाई। और
26 आदमी और 48 लड़के उस काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए 15 आदमी और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है 6 मैन प्लस 8 चिल्ड्रेन। कितने दिन में कर लेते हैं ये, 10 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं दोनों को बराबर रख दूं, तो बराबर रखूंगा तो 26 आदमी और 48 चिल्ड्रेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में ये काम निपटा देंगे। आगे बात समझे। ठीक है भाई, आप चाहो तो यहाँ से 2 को 10 से काट सकते हो या फिर बाद में भी काट सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 आदमी प्लस 80 बच्चे बराबर 26 को इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 26 2 52 आदमी और 96 बच्चे, 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया 96 बच्चे। आदमियों को एक तरफ और बच्चों को एक तरफ कर दो, तो मैं इसको कर देता हूँ 60 आदमी और 52 एक तरफ कर दिया, और इधर इस साइड क्या जाएगा 96 चिल्ड्रेन और 80 ये चिल्ड्रेन हो गए। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करने पर अपने को क्या मिलेगा, 60 में से 52 गए, 8 आदमी बराबर ये कितने बचे गए, 16 बच्चे बच गए। ठीक है भाई, अब इसको आगे इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि 8 आदमियों के बराबर क्या है, 16 बच्चे हैं, मतलब इनकी आदमियों की संख्या क्या है, बच्चों से आधी है, मतलब 8 आदमी उस काम को जितने बच्चे हैं उनसे क्या है, दुगुनी स्पीड से करेंगे। चलो ये चीज मैं यहाँ पे प्रूफ भी करवा देता हूँ, m/c बराबर 16/8, 2 से इसको 8 से काट दिया 2 और ये 1, यानी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि आदमियों की जो एफिशिएंसी आई है वो कितनी आ गई, ये एफिशिएंसी निकल के आई है भाई अपनी, आदमियों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 और बच्चों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। इस करने का मतलब यह है कि एक आदमी एक दिन में 2 काम कर सकता है और एक बच्चा एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1 काम कर सकता है। आगे बात सुनने, यानी इन दोनों की क्या आ गई अपने पास, एफिशिएंसी आ गई। अब दोनों की एफिशिएंसी आ गई तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल लो भाई, टोटल वर्क निकालोगे तो आप यहाँ पे ये जो दोनों इक्वेशन दी हुई है ना आपके पास, ये वाली और ये वाली, दोनों में से एक कोई भी उठा लो क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। ठीक है भाई, देखिए 6 आदमी, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो 6 आदमी कितना करेंगे, 6 गुणा 2 प्लस, अब यहाँ पे दिया हुआ है दूसरी इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सॉरी उसी इक्वेशन में बच्चे क्या दिया हुआ है 8c, यानी 8 चिल्ड्रेन, एक चिल्ड्रेन कितना काम करता है, 1 काम करता है, 8 कितना करेंगे 8 × 1, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देते हैं, 10 दिन में कर देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 × 10, आपकी टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा 200 आ गया, टोटल वर्क क्या आ गया आपका। अब आपकी यानी इसमें से क्या निकल के आ गई, एफिशिएंसी आ गई, आपका टोटल वर्क निकल के आ गया। अब आपको निकालना है कि 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितना दिन में, आपने अपने पास काम क्या आ गया, अभी तक अपना काम क्या था, अननोन था, यानी अपना काम अपने को पता नहीं था कि कितना काम करते हैं ये लोग। ठीक है भाई, अब अपने को पता है कि 200 काम कर लेते हैं ये, ठीक है ना, और इनकी एफिशिएंसी 2 और 1 है। ठीक है ना, आदमियों की संख्या यानी आदमियों की एफिशिएंसी, आदमियों की क्षमता कितनी है 2 है और बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, और अपने पास टोटल वर्क आ गया। ठीक है भाई, अब अपने को टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ये फॉर्मूला लिख लिया क्या भाई, लिख लिया तो मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं लिखा तो आप लोगों को मैंने बोला था लिख लेना, कोई बात नहीं है, आप इस क्लास को एक बार दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई,
इसको मैं हटा देता हूँ कंप्लीट रूप से, फिर आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। ठीक है भाई, देखिए अब आपको दिया हुआ है, अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टी बराबर टोटल वर्क कितना है अपना 200 काम आ गया। अब बताओ 15 आदमी है और 20 आदमी उस काम को यानी 200 काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, आपको ये टाइम निकालना है। आगे बात समझे, आपको टाइम निकालना मतलब डेज निकालने, कितने दिन में ये काम है वो निपटा देंगे। आप एक बात बताइए, एक आदमी है वो 2 काम करता है एक दिन में, तो बताइए 15 आदमी कितना काम करेंगे एक दिन में। 15 × 2 प्लस 20 लड़के, यानी एक लड़का एक दिन का एक काम करता है, तो 20 लड़के कितना काम करेंगे 20 × 1। आगे बात समझ में। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 200/30 + 20 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग गया 20 में, कितना जाएगा 4, यानी 4 डेज में ये काम है वो कंप्लीट कर देंगे। कितने आदमी और कितने लड़के, 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे। अपना जो ऑप्शन है वो कितना हो जाएगा 4 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है भाई, देखिए नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को भी अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, देखिए आपको दिया हुआ कि 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उस काम को 5 दिन में कर सकती है। तो बताइए 5 महिलाएं और 3 पुरुष इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आपको फिर इसमें दिनों की संख्या पूछिए। देखो इसको करने का भी वही तरीका है जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था। देखो क्वेश्चन करने के लिए आप फॉर्मूला लिख लिया करो, m1 × d1 × h1 अपॉन w1 × r1 बराबर m2 d2 × h2 अपॉन w2 × r2। ये आपका है। ठीक है, m क्या है, आदमियों की संख्या, d है दिनों की संख्या, h है घंटा यानी समय टाइम। ठीक है, और r क्या है कार्य, और w क्या है कार्य और r क्या है रेंट दर। ठीक है भाई, तो देखिए यहां पे आपको दिया हुआ है कि 5 मैन किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, और आगे आपको दिया हुआ कि 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकती है, यानी 10 महिलाएं यानी उसी काम को 10 वुमेन उसी काम को 5 दिन में कर सकती है। आगे बात समझें, तो अब यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। 5 से मैंने इसको काट दिया। ठीक है भाई, ये कट गया 3 और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो मैं यहाँ के लिए क्या लिख सकता हूँ कि 3 मैन बराबर 5 वुमेन है। 3 आदमियों के बराबर क्या है 5 महिलाएं हैं, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी m/w बराबर क्या आ जाएगा 5/3। अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि एक आदमी एक दिन में 5 काम कर सकता है। इसकी मतलब ये इसकी क्या हो गई क्षमता हो गई, यानी एफिशिएंसी हो गई। इसकी क्या हो गई एफिशिएंसी हो गई। और जो वुमेन है वो एक दिन में एक वुमेन कितना काम कर सकती है 3 काम कर सकती है। ये किसकी आ गई महिला की एफिशिएंसी आ गई। आगे बात समझ में, यानी अब अपने पास दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, अब इनका क्या निकालेंगे टोटल वर्क कितना है। अपने पास टोटल वर्क नहीं पता है, अभी तक अपना जो वर्क है वो अननोन है। चलिए टोटल वर्क भी अपना फाउंड कर लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए आप इसमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो। तो आप क्या करोगे 5 × यानी अब आपके पास है कि एक आदमी एक दिन का 5 काम करता है, तो 5 आदमी एक दिन का कितना काम करेंगे 5 × 5। आगे बात समझ में। अब आपको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई × 6 दिन में कितना काम कर लेंगे
25 को 6 से मल्टीप्लाई किया 150, यानी अब अपने पास टोटल वर्क क्या आ गया 150 आ गया। अगली बात समझ में, टोटल वर्क 150 आ गए। अब अपन दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, दिनों की संख्या निकालने के लिए टोटल वर्क बट्टा जो नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब जितने आदमी दिए हुए हैं, ठीक है, आदमियों की संख्या। ठीक है, अब इसको मैं सीधा भी लिख सकता था, लेकिन मैं आपको ये चीजें लिख के समझा रहा हूं, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझ पाओ। ठीक है ना भाई, देखो टोटल वर्क अपने पास क्या है 150, आदमियों की संख्या, यानी अब इसमें महिलाएं भी हैं आदमी भी हैं, ठीक है ना, पुरुष भी हैं। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 महिलाएं। अब आपको पता है कि एक महिला एक दिन का कितना काम करती है, 3 काम करती है। तो बताइए 5 महिलाएं कितना काम करेंगी, तो 5 गुणा 3, प्लस आपको पता है कि 3 पुरुष है, 3 एक आदमी एक दिन का 5 काम करता है, तो 3 पुरुष कितना काम करेंगे इंटू 5 बराबर ये कितना हो जाएगा 150। 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15, 15 और 15 कितने हो जाएंगे 30, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, यानी 5 दिन में ये 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस काम को कर सकते हैं। आगे बात समझे, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, बताओ मुझे फटाफट कमेंट करके। अगर किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, आ जाओ फिर। देखो आपको दिया हुआ कि यदि 10 आदमी या 20 लड़के 20 दिन में 260, ये 260 साथी नहीं है भाई, ये यहाँ पे आप कर लो कुर्सी कर लो, ठीक है ना, कोई भी काम है, मटके बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, चेयर्स बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, कुछ भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कुर्सियां कर लो, क्या करोगे कुर्सी। तो बताइए 20 दिनों में 8 आदमी और 4 लड़के कितने साथ, ये कुर्सी, इसकी जगह भी कुर्सी कर लो, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप कुर्सियां कर लो। ठीक है भाई, देखिए अब आपको दिया हुआ है कि 10 आदमी या 20 लड़के 20 दिन में 260 कुर्सियां बनाते हैं, मतलब 10 आदमी 20 दिन में 260 कुर्सियां बनाते हैं और 20 लड़के 20 दिन में 260 कुर्सियां बनाते हैं, यानी दोनों की क्या हो गई, दोनों बराबर हो गए। ठीक है भाई, तो यहां में मैं लिख देता हूं, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो M1 D1 × H1 अपॉन W1 × R1 बराबर M2 D2 × H2 अपॉन W2 × R2, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आगे बात समझ में, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि 10 मैन कितने दिनों में, 20 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाते हैं, 260 बनाते हैं। अब या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि 20 चिल्ड्रेन यानी 20 बच्चे कितने दिनों में, 20 दिनों में कितना काम करते हैं, 260 कुर्सियां बनाते हैं। ठीक है, यहां से इनकी एफिशिएंसी भी निकल जाएगी और थोड़ी देर बाद इनकी क्या निकल जाएगा, टोटल काम तो अपने पास है, इनका टोटल काम अपने पास 260 दिया हुआ है। ठीक है भाई, 260 अपने पास काम इसका दिया हुआ है। देखिए 20 से 20 कैंसिल, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 मैन बराबर 20 चिल्ड्रेन है, मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 0 से 0 काट दो, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो कि 1 मैन यानी एक आदमी बराबर 2 बच्चे हैं। आपको बात समझ में आ रही है भाई, एक आदमी बराबर 2 बच्चे हैं, मतलब एक आदमी जितना काम करता है उतने 2 बच्चे काम करते हैं। आ गई बात समझ में, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ गई। मैथमेटिकली रूप से मैं आपको इसकी चीजें समझा देता हूँ, 2/1 यानी एक आदमी एक दिन का काम कितना करता है, 2 काम करता है, यानी ये इसकी क्या हो गई, क्षमता हो गई, या इसकी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो जाएगी। आगे बात समझे, एक लड़का एक दिन का कितना काम करता है, 1 काम करता है, ये लड़के की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। आगे बात समझ में, एक लड़के की एफिशिएंसी आ गई। चलिए यहां से मैं आपको निकाल देता हूं
क्या निकाल देता हूँ, यहाँ से आप इन दोनों को बराबर कर लो। देखो किस किस को बराबर करना मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से मैं इन दोनों में से ना, इन दोनों में से किसी एक को बराबर ले लो। इनके 8 बच्चे 8 आदमी और 4 लड़के के बराबर ले लो, आप किसी एक को भी ले लो, ठीक है ना, आपका आंसर है वो निकल जाएगा। यहाँ पे मैं किसी एक को ले लेता हूँ 10, इसको ले लेता हूँ 10 मैन इंटू 20 दिन में कितना काम कर लेते हैं 260, बराबर आपका दिया हुआ है 8 आदमी। चलो एक बार इसको हटाओ भाई, इसको लिख के देता हूँ क्योंकि अपनी एफिशिएंसी तो आएगी ना, अपनी एफिशिएंसी आ गई, एक आदमी और एक लड़के की एफिशिएंसी आ गई तो अपन एफिशिएंसी लगा के सोल्व करेंगे ना, ठीक है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 10 इंटू एक आदमी एक दिन का कितना काम करता है 2 काम करता है, तो 10 आदमी उस काम को कितना करेंगे 10 आदमी उस काम का इंटू 2, ठीक है। अब ये कितने दिन में कर लेते हैं 20 दिन में कर लेते हैं। कितना काम कर लेते हैं 260 कुर्सियां बना लेते हैं, ठीक है भाई। अब आपको दिया हुआ कि 8 आदमी, 8 ही आदमी, एक आदमी एक दिन का 2 काम करता है तो 8 आदमी कितना करेंगे 8 गुना 2, और आपको क्या दिया हुआ कि 4 बच्चे भी दिए हुए हैं, तो एक बच्चा है वो एक दिन का 1 काम करता है तो 4 बच्चे कितना काम करेंगे इंटू 1 बट्टा ये कितना काम करेंगे, अपने को x है वो फाइंड आउट करना है। आगे बात सुनिए, यहाँ पर W2 की वैल्यू है क्या है x। आगे बात सुनिए, या आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो W2 और ये वाला क्या है W1, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं 2, ये कितना हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा भाई ये, चलो इसको कर देते हैं अपन, सॉरी यहाँ पे भी है, सॉरी ये 8 आदमी और 4 बच्चे ये 20 दिन में काम करते हैं, ये अपने छोड़ दिया था ये, ठीक है ना भाई। देखिए ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 बट्टे 260 बराबर ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 4 20 इंटू ये वाला भी 20 कितना हो जाएगा 20 बट्टे W2 या X जो भी आपको उचित लगे वो 20 इंटू 20 कैंसिल आउट, तो आपकी X की या फिर W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 260, यानी 8 आदमी और 4 बच्चे मिलकर 20 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकते हैं 260 कुर्सियां बना सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे आप ये कर लो, ये ऑप्शन कर लो, ये ऑप्शन अपना क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर ई 260 आ रखा है, ठीक है भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 260, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, नहीं है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।